हेलो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करेंगे हम वेक्टर्स का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल प्रोफेसर डीआर विज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं आपके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों की आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, ए क्रॉस बी। तो ये किसके इक्वल होगा? इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। और साइन थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर एन। अब आप कहेंगे ये तो आ गया सर समझ, ए बी बी और साइन थीटा। ये एन क्या चीज है? एन देखिए क्या है? एन है नॉर्मल वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये एन वेक्टर है। आप यदि ए को रोटेट करते हैं टुवर्ड्स बी, आप इसे ऐसे समझिए, आपका 3D ज्योमेट्री में क्या रहता है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए आप इसे कंसीडर कीजिए, एक स्क्रू है आपका यहाँ पे, क्लियर? थोड़ा नीचे लेते हैं इसे। ये स्क्रू है, पेंच आप जिसे कहते हैं। अब जैसे ही आप एक्स को वाई की साइड रोटेट करेंगे तो ये क्या होगा? स्क्रू आप ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसे, एक्स को वाई की तरफ, तो ये स्क्रू ऊपर की साइड जाएगा, है ना, टुवर्ड्स अपवर्ड्स। तो दैट इज गिव आपको एन वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए ए और बी और साइन थीटा, ये तीनों तो स्केलर क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। तो जो एन यूनिट वेक्टर है वो क्या चीज दे रहा है? वो दे रहा है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे रहा है आपको, क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी क्या चीज है? इट इज इटसेल्फ ए वेक्टर, क्लियर है। यदि हम इसका उल्टा करते हैं, ए को बी की तरफ रोटेट करने की बजाय बी को ए की तरफ रोटेट करें, एंगल तो साइन थीटा ही रहने वाला है आपका। अब नॉर्मल क्या होगा? जब हम पेंच को वापस उल्टा करते हैं तो पेंच नीचे की साइड जाएगा ना। जैसे हम चूड़ी कसते हैं तो चूड़ियां तो पेंच कहां हो जाता है? ऊपर की साइड। और आप उसे वापस उल्टा घुमाना शुरू कर दें तो वो नीचे की साइड जाएगा। तो नॉर्मल जब आप बी को वापस ए की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। इट विल बी माइनस एन, ओके। तो ये यूनिट का हम लेते हैं एन कैप। एन कैप क्या शो करता है? जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है और डायरेक्शन वही वेक्टर वाली रहेगी। तो रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? माइनस एन कैप, यहां माइनस एन कैप, क्लियर है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है हमारा कि जो ए क्रॉस बी है इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जब हम इसे बी क्रॉस ए करेंगे तो इसका माइनस साइन आगे आ जाएगा। इस क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर। अभी जैसे मैंने बताया आपको, ए क्रॉस बी क्या किसके इक्वल है? ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन। ये तीनों तो आपकी क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी एन कैप। एन कैप क्या दे रहा है आपको? डायरेक्शन दे रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इट इज ए वेक्टर। सेकेंड, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, या तो 0 हो हमारा, या थीटा इज इक्वल टू पाई,
अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता रहा हूं मैं, जो ये आपका थीटा होता है ये हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है, 0 से लेके पाई के बीच में। क्लियर है? अब यदि थीटा 0 है या थीटा पाई है तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो a क्रॉस b की वैल्यू क्या रहेगी, जब ये साइन थीटा 0 होगा तो ये सारी आपकी राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, 0। तो इसका क्या मतलब है कि यदि वेक्टर्स आपके a और b पैरेलल हैं या कोइंसिडेंस हैं तो उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट विल बी 0। इस आइडेंटिटी का आगे यूज होगा, देखिए हमारी 3 एक्सिस हैं, z, y एंड दिस इज x। आपको यूनिट वेक्टर्स पता है, टुवर्ड्स x डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, i कैप, दिस इज j कैप एंड दिस इज k कैप। तो यदि हम i की मल्टीप्लाई किससे करें, अपने आप से करें, i क्रॉस i। अब i अपने आप कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का बना रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, i क्रॉस i किसके इक्वल हो जाएगा, 0। j क्रॉस j ये भी 0 होगा, k क्रॉस k ये भी 0 होगा। आप ध्यान करें जो हमने डॉट प्रोडक्ट किया था उसमें क्या था, i डॉट i किसके इक्वल था, 1 के इक्वल, j डॉट j किसके इक्वल था, 1 के इक्वल एंड k डॉट k इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें इसका उल्टा है, आप एक प्रॉपर्टी ये है आपकी। अब यदि हम इसकी बजाय i की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले, j के साथ ले, तो क्या होगा, कितना एंगल है x और y एक्सिस के बीच में, 90 डिग्री का आपको पता है। और 90 डिग्री किसके इक्वल हो, साइन 91 होगा। तो इसमें वैल्यू रखें, i का मैग्नीट्यूड, j का मैग्नीट्यूड साइन 90 और k कैप। अब i और j के परपेंडिकुलर क्या है, k कैप है, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा, k होगा। k का मैग्नीट्यूड लेंगे हम, i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड 1 साइन 91, दिस इज आल्सो 1। तो कितना हो गया, 1 हो गया, नहीं सॉरी दिस इज k कैप, ये हमने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है। तो i क्रॉस j किसके इक्वल आएगा, आपका k कैप के इक्वल आएगा। तो इसी तरीके से j क्रॉस k ले तो वो i के इक्वल हो जाएगा और k क्रॉस i ले इज इक्वल टू j। इसे थोड़ा याद करने के लिए एक तरीका है, आप इसे सीक्वेंस में ले लें, i j k तीनों कैप, इस तरीके से लिख लें साइक्लिक ऑर्डर में। तो i की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई j से करेंगे तो क्या आएगा, k के इक्वल, j मल्टीप्लाई k करेंगे तो i के इक्वल, k मल्टीप्लाई i करेंगे तो j के इक्वल। और यदि इसका रिवर्स कर देंगे, हम उल्टा कर दें, j मल्टीप्लाई i कर दें, तो जो रूल मैंने बताया था कि a क्रॉस b यदि पॉजिटिव है तो b क्रॉस a नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस k के इक्वल, k इंटू j इज इक्वल टू माइनस i के इक्वल एंड i मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू माइनस j कैप के इक्वल। क्लियर है? अब यदि एंगल की वैल्यू निकालनी है आपको, तो एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आपका मैग्नीट्यूड a क्रॉस b अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ये इसके इक्वल होगा। अब इसी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके हम एरिया निकालना सीखते हैं। एरिया किस चीज का निकालना है आपको, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक निकालना है एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है अपना, A
B and C. BC side is given by vector B, this side is given by A. हमें इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, क्लियर। लेट दिस पॉइंट इज AM। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस। बेस क्या है आपका? BC एंड परपेंडिकुलर AM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपका एरिया ऑफ परपेंडिकुलर उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। अब BC तो आपके पास है, किसके इक्वल है? हमें मैग्नीट्यूड लेना है, तो B वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमें निकालना AM। AM किसके इक्वल होगा? यहाँ पे इस ट्रायंगल में लीजिए, ट्रायंगल AMB, क्लियर। इन ट्रायंगल AMB साइन थीटा किसके इक्वल आएगा आपका? साइन थीटा परपेंडिकुलर है आपका AM अपॉन में हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ AB है ना आपका हाइपोटेन्यूज, तो AB किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर। तो AM किसके इक्वल हो जाएगा? A इंटू में साइन थीटा। इसकी वैल्यू अब हमारे पास BC भी है, AM भी है, तो यहां पुट कर दें। हाफ BC किसके इक्वल है? B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, AM किसके इक्वल है? A का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन थीटा। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ AB साइन थीटा क्या बन गया? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्यों लिखा मैंने A क्रॉस B? आप ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास एन कैप नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है? मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट का, A इंटू B इंटू में साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो आपको एरिया निकालना ट्रायंगल का, सिंपली करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और डिवाइड बाय 2 करनी है। इसके बाद है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी सेम ही कंसेप्ट यूज होगा आपका। ABC, let this is B vector, this is A vector, एंगल थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल आएगा? बेस BC इंटू में हाइट, हाइट कितनी है? AM। BC किसके इक्वल है आपका? B का मैग्नीट्यूड। और AM किसके इक्वल है? अभी हमने इसमें किया ट्रायंगल वाले में, किसके इक्वल था AM आपका? AM था आपका A इंटू में साइन थीटा। तो AM की जगह रखे A इंटू में साइन थीटा। और ये सारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस। तो इस तरीके से आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। अच्छा, कई बार वेक्टर्स के बीच के एंगल्स आपके पास नहीं गिवन होगा, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास वेक्टर A है, A1i कैप A2j कैप प्लस A3। कोई वेक्टर B है आपका B1i B2j कैप B3। अब इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो कैसे करेंगे? तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। I, J एंड K। पहले A वेक्टर्स के कोफिशिएंट लिखें, फिर B वेक्टर, और इसे सोल्व करेंगे। आपके पास क्या आ जाएगा? A क्रॉस B आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी थोड़ी इंट्रोडक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की, जो इसके एक्सरसाइज है। अब उसके क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 10.4।
आप जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट थोड़ा और ज्यादा समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए क्रॉस बी। देखिए हमें ये निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। आपके पास ए वेक्टर गिवन है I - 7j + 7k, क्लियर। और बी वेक्टर भी गिवन है आपको 3i - 2j प्लस में 2। अब आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है पहले और उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी मैंने अभी सबसे लास्ट में बताया, किस तरीके से निकालेंगे। I j के ए के कोफिशिएंट लिखें, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, जे का कोफिशिएंट -7, के का 7। बी में आई का कोफिशिएंट 3, जे का -2, के का, सोल्व करें इसे। पहले इसे लेते हैं, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -14। आई होप मैट्रिक्स को आप सबको आती ही होगी, प्लस में 14 माइनस जे, ये पहले प्लस लेते हैं फिर माइनस फिर प्लस, जो मैट्रिक्स का रूल है आपका 2 × 1 2 -21। अब के लेंगे, के कैप -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21। किसके इक्वल आएगा, -14 14, ये तो कैंसिल आउट। 0i 2 - 21 -19 और माइनस बाहर है तो प्लस में 19j। ऐसे ये 21 - 2 19k। अब निकालना क्या है इसका मैग्नीट्यूड, निकालते हैं। 0 का स्क्वायर 0, 19 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 ये और 1 ये 2, 19 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 19 स्क्वायर रूट सॉरी, और 1 + 1 2। तो ये आपका आया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a + b एंड a - b। देखिए सेकंड क्वेश्चन में दो वेक्टर्स हैं आपके पास। ए गिवन है 3i + 2j प्लस में 2k। बी वेक्टर है i + 2j - 2k। अब हमें ऐसा वेक्टर निकालना है जो a + b और a - b, उसने a और b वेक्टर दिए हुए हैं। ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है जो a + b और a - b इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम a + b निकालते हैं। a + b इन दोनों को ऐड कर दें आप, 3i + i 4i कैप, 2i + 2j 4j, +2 है -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 की कैप। अब क्या करना है, a में से b माइनस करना है। तो 3i में से 1i माइनस करेंगे 2i, 2j - 2j 0j, 2k, और ये जब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 2k + 2k 4k। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा। यदि हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो वो जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो अब हमें निकालना है, लेट्स सी इज द रिक्वायर्ड वेक्टर a + b
मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। इन दोनों का जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो निकालिए कैसे निकलेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, आई जे के 204 नहीं, फर्स्ट है ए प्लस बी 440, आगे है 204, आई ले रहे हम ये दोनों 16 माइनस 0 माइनस जे 16 माइनस 0 प्लस के 0 माइनस 8 कितना है 16i माइनस 16j माइनस 8। क्लियर। लेकिन उसने सिर्फ वेक्टर नहीं पूछा, उसने पूछा यूनिट वेक्टर बताना है आपको। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, इसका मैग्नीट्यूड ले लें सी वेक्टर का, 16 का स्क्वायर 256, इसका स्क्वायर भी 256, 8 का स्क्वायर 64, 64 मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 4 4 और यहां पे 1। 64 4 जा कितना होता है 256 होता है ना, तो 64 कॉमन ले लिया, थोड़ा इजी रहेगा। 64 का स्क्वायर रूट 8, 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, ये आ गया आपका 24। तो यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, सी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर है आपका 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइड बाय 24। ऊपर से 8 कॉमन ले सकते हैं आप, तो ऊपर क्या बचेगा 2i माइनस 2j माइनस में k, 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए, हमने क्या किया a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। हम जरूरी तो नहीं था कि a प्लस बी पहले लेना है, कि बुक में मेंशन नहीं है। आप a माइनस बी को पहले ले लें और a प्लस बी को बाद में ले लें, तो भी जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सिर्फ क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आपको पता है कि जब a क्रॉस b किसके इक्वल होता है, माइनस बी क्रॉस a, तो माइनस साइन हम एक और ले सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा आपका, जो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर है प्लस माइनस आपको साथ में लगाना पड़ेगा। समझ आई बात कि प्लस माइनस क्यों लगाया है। प्लस तो इसलिए लगाया है जो हमने सोल्व किया है, सिंपली a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। लेकिन उसने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि a प्लस बी को पहले लेना है आपको, a माइनस बी को बाद में लेना है। तो हो सकता है कुछ बच्चे करें a माइनस बी को पहले ले लें, a प्लस बी को बाद में ले लें, तो भी तो आंसर सही होगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो जो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो भी परपेंडिकुलर होगी इन दोनों की। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, साइन इन सबके चेंज हो जाएंगे। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आएगा आपका प्लस माइनस 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका, फाइंड इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद i, π/4 विद j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद k, देन फाइंड थीटा एंड हैंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। देखिए कोई यूनिट वेक्टर है ए, लेट हम ले लेते हैं A vector is A1i A2j प्लस A3। आगे उसने ये भी कहा हुआ है कि इट इज ए यूनिट वेक्टर
तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 1 होगा। अब वो क्या कहता है कि जो ए वेक्टर है वो आई के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3। तो इसे सोल्व करेंगे कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड आई इंटू में कोस किसके, π/3 के। अच्छा, ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूं, यहां पे रखिए इसे, a1i a2j प्लस a3। ये जो a डॉट आई लिया है इसमें क्या लगाया हमने, डॉट प्रोडक्ट लगाया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई मल्टीप्लाई में कोस ऑफ थीटा। थीटा π/3 इसने दिया हुआ है कि π/3 आई के साथ बना रहा है, इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1 है, आई भी 1 होता है, कोस π/3 कोस π/3 होगा 1/2। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो आई डॉट आई आपको पता है 1 होता है, यहाँ तो ये तो a1 हो जाएगा, j डॉट आई 0, k डॉट आई 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2। सिमिलरली ए वेक्टर जे डायरेक्शन के साथ, मतलब जे कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है π/4। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, ए मैग्नीट्यूड जे मैग्नीट्यूड इंटू में कोस π/4। क्लियर है। अच्छा, ए की वैल्यू अगेन उसी तरीके से ये वाली वैल्यू यहां रखें, a1i a2j a3k मल्टीप्लाई में j, राइट हैंड साइड में क्या होगा, a मैग्नीट्यूड 1 j का मैग्नीट्यूड 1 कोस π/4 1/√2। आई डॉट जे 0 हो जाएगा, j डॉट जे 1 होगा, तो कितना आएगा यहाँ पे a2, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 0 इज इक्वल टू कितना है 1/√2। अब लेते हैं हम a डॉट के, ए की मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट आपने एक बार आई के साथ ली है, एक बार जे के साथ ली है, एक बार के साथ ली है। अब उसने क्या कहा, कितना एंगल बनाता है के डायरेक्शन के साथ, एंगल थीटा बना रहा है ये। तो हम क्या लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू कितनी है, a1i a2j a3k इंटू में k, दिस इज 1 एंड कोस थीटा। k की मल्टीप्लाई k से होगी 1 हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा a3 इज इक्वल टू कोस थीटा। अब आपके पास a3 होना चाहिए तो आपकी थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। a3 कैसे निकलेगा, स्टार्टिंग में इसने क्या कंडीशन गिवन थी कि a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। a मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं हम, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस में a3 स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट को उस साइड ले जाएं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहां पे हमें a1 की वैल्यू पता है, कितनी है a1 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 रखें यहां पे। a2 कितनी है 1/√2 प्लस a3 स्क्वायर हमें निकालनी है, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस a3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a3 स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, दोनों को साइड लेके जाएंगे, ये 3/4 हो जाएगा 1/4। तो a3 की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे 1/2।
अब A3 किसके इक्वल है? कोस थीटा के इक्वल है। तो थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा इक्वल टू 1/2 कब होगा? 3 की। अब आप कुछ बचे कहेंगे कि यहाँ माइनस भी तो हो सकता है, जब स्क्वायर लिया है हमने A3 स्क्वायर 1/4 है तो A3 प्लस माइनस 1/2। वो इसलिए हम प्लस ले रहे हैं क्योंकि इसने गिवन दिया हुआ है कि एक्यूट एंगल थीटा बना रहा है, और जब एक्यूट एंगल है इसका मतलब थीटा क्या है, आपकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमने पॉजिटिव लिया, इसे ध्यान रखना। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में उसने कहा शो दैट A माइनस बी क्रॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 2A क्रॉस बी। इसे प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। A माइनस बी वेक्टर क्रॉस A प्लस में बी वेक्टर। तो A की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगी? A के साथ, ब्रैकेट ओपन करें। A की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? B के साथ। A की मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट ओपन करके। अब माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी क्रॉस A, माइनस बी की माइनस बी के साथ, सॉरी बी के साथ। अब आपको पता है A क्रॉस A और B क्रॉस B कितना होता है? 0। अपने आप से जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे एंगल 0 होगा, और एंगल 0 होने की वजह से जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो 0 होती है। प्लस A क्रॉस B, B क्रॉस A को क्या लिख सकते हैं हम? माइनस ऑफ A क्रॉस B। क्लियर है ना? ये बताया हुआ है आपको प्रॉपर्टी A क्रॉस B किसके इक्वल होती है? माइनस B क्रॉस A के इक्वल। तो B क्रॉस A की जगह क्या लिख दिया? माइनस A क्रॉस B, माइनस B क्रॉस B 0। क्या बचा आपके पास यहाँ पे? A क्रॉस B, माइनस माइनस प्लस, और ये भी A क्रॉस B। एक A और एक A, तो कितना हो गया? 2A क्रॉस B। पॉज द वीडियो, नोट डाउन करें इसे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन इस लेक्चर में किए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।